नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, गलती जिंदगी का एक पेज है, पर रिश्ते जिंदगी की एक किताब है। गलती जिंदगी का एक पेज है और रिश्ते जिंदगी की एक बुक है, किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का पेज फाड़ देना, लेकिन एक पेज के लिए बुक को मत फाड़ना। इस बात पर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है कि गलती जिंदगी का पेज है और रिश्ते जिंदगी की बुक है। जरूरत पड़ने पर जिंदगी का एक पेज फाड़ देना, पर एक पेज के लिए पूरी बुक को मत फाड़ देना। इस बात पर हमेशा ध्यान देना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कुछ बातें कह देता हूं, ये मेरी नहीं है, उन महापुरुषों की हैं जिन्होंने जीवन में अनुभव किया है। और गलतियां किससे नहीं होती है भाई? मनुष्य गलतियों का पुतला है, बस गलतियों से सीखो। एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, सफलता हर किसी की कदम चूमना चाहती है। सफलता हर किसी की कदम चूमना चाहती है, लेकिन कोई सफलता की कदम नहीं चूमना चाहता है। इस पे भी गौर करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आपकी जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्रों का संकेत लेकर। सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। पुनः हृदय से गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, आभार, नमस्कार। इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। सितंबर माह का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब के आपके लिए कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरा, सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है, कैसे पितरों को प्रसन्न करे, अद्भुत अलौकिक उपाय लेकर आया हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने भी कहा है कि पितृदोष है, किसी ने भी आपको भयभीत किया है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है। हर राशि के लिए अलग अलग उपाय है। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए क्या फलादेश दे रहा है, क्या प्रोडक्शन है, वो आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भविष्य फल भी लेके आया हूं। ध्यान रखें मित्रों, वीडियो के अंत में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये उपाय हैं, देखना नहीं भूलें। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा श्राद्ध पर बोलूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ही अद्भुत महीना है सितंबर का, तो मैं श्राद्ध पर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे हैं। 12 राशि पे तो बताऊंगा कि कैसा रहेगा सितंबर का महीना, लेकिन श्राद्ध पे भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे माह के आरंभ में सूर्य और मंगल शायद सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, बुध और शुक्र कन्या राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में है। 15 सितंबर में बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से युति स्थापित करें। 60-62 सालों में एक बार इस तरह का अद्भुत योग आता है भाई, इस बात को ध्यान रखिए। शनि मकर राशि में और बृहस्पति उसमें प्रवेश करेंगे, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। ये माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण है, ग्रहों का भ्रमण है, ग्रहों की गति है। सितंबर के महीने में एक साथ 3 ग्रह वक्री होने के कारण मैदनी ज्योतिष में अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इसलिए राष्ट्रहित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को अपनी शैली पर 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोचना बहुत जरूरी होगा राष्ट्रहित में। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर राष्ट्र एक मत होना चाहिए, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसमें अभी भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं करें। लापरवाही नुकसान दे सकती है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी है कि आप मास्क रखें, सैनिटाइजेशन रखें, दूरी रखें। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये बीमारी गई नहीं है, ये आप सबको पता है। राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के साथ सीमाओं पर भी सावधानी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। पुनः याद दिला रहा हूं, सितंबर का महीना
पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत और लाभकारी महीना है। इस महीने हम पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी। इस तरह के उपाय भी बताऊंगा। सितंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसे करें पितरों को प्रसन्न, उससे पहले कब श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, क्या है पितृदोष, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। श्रद्धा से जो किए जाते हैं वो श्राद्ध होते हैं। जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारे भाव हो, श्रद्धा से किया जाने वाला हर कार्य लाभदायक होता है। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। क्या है पितृदोष? पितृ शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला पिता और दूसरा हमारे पूर्वज, सूक्ष्म देहधारी पितृगण। भारतीय शास्त्रों में नागलोक, गंधर्व लोक, अनेक लोगों का वर्णन है। इनमें से एक लोक पितृलोक भी है। पितृलोक में पितृगणों का निवास होता है और इस लोक में रहने वाले पितृगण मोक्ष की अवस्था में नहीं रहते, अपितु अपने परिजनों के प्रति उनका मोह बना रहता है। जो गृहस्थ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नियमित तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, उनके पितृगण बलवान रहते हैं और स्वयं सामर्थ्यवान होकर अपने कुल के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। श्राद्ध और तर्पण करने वाले अपने कुल के जनों का पितृलोक पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य सभी प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि का नहीं प्रदान करते हैं, उनके पितृगण कमजोर होते हैं और वे अनेकों प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। इस अवस्था में वे अपने कुल के लोगों से रुष्ट होकर उनके प्रत्येक कार्य में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में तर्पण और श्राद्ध न करने वाले जातकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो नौकरी हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, विवाह हो, संतान हो, बहुत सी चीजों में परेशानी आती है। अनेकों प्रकार के अशुभ फल भुगतने पड़ते हैं। इसी स्थिति को पितृदोष के नाम से जाना गया, ये हमारा शास्त्र कहते हैं। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, उस दिन चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन युद्ध, शस्त्र द्वारा या विष द्वारा या दुर्घटना में जो मारे जाते हैं, उन जिनकी मौत हुई उनका ही श्राद्ध होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी दुर्घटना में हो गए, युद्ध में मारे गए, शस्त्र द्वारा मारे गए, जिन्हें विष दे दिया गया हो या दुर्घटना हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, वरना चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या को होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध कर्ता को श्राद्ध पक्ष में पान खाना, शरीर पे तेल लगाना, दूसरों के यहाँ भोजन करना, लोहे के पात्र का प्रयोग करना, स्टील के पात्र का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। किसमें खाए? कहते दोने और पत्तल में, जो प्लास के पत्तों से दोना बनता है, उस दोने में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में श्रीखंड, कपूर, सफेद चंदन का प्रयोग बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कदम, केवड़ा, मोलछरी, बेलपत्र, करवीर, लाल के जो ये पुष्प है, ऐसे तेज गंध वाले पुष्प जो तेज गंध रहती है, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए अपराह्न जो का समय है, करीब 11:30 से लेके 12:45 के बीच का समय अच्छा माना चाहिए। फिर याद दिला रहा हूं, चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पितृ युद्ध में या शस्त्र आदि से मारे गए हैं या किसी दुर्घटना में मारे गया, किसी ने विष से मारे गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध अच्छा माना गया है। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों में सदैव कुतुब बेला में ही श्राद्ध करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है, यानी 11:36 से लेकर 12:24 के बीच का जो समय है, वो श्राद्ध क्रम के लिए उचित माना गया दिन में। इसी को कुतुब काल कहते हैं। इस समय पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे होते हैं। शत्रु राशि में गोचर अवधि में सूर्य की ताप में कमी शुरू हो जाती है। मध्याह्न काल कांसे का बर्तन, चांदी का बर्तन उत्तम माना गया पूजा के लिए। गंगा जल, दूध, दही, कुशा, तिल का प्रयोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। ये अच्छा माना गया है। इसमें श्राद्ध पक्ष में इसका प्रयोग करना चाहिए पूजा में। श्राद्ध काल में मन और तन, मन, आत्मा, ये पवित्र रखना बहुत जरूरी। जल्दी क्रोध नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके।
इस बात का भी ध्यान दें। ये कुछ बातें हैं श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि 16 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। अब श्राद्ध पक्ष में आपके अपने पितरों की कृपा आप पे कैसे बरसे, वो अद्भुत उपाय मैं सितंबर के महीने में लेकर आया हूं, इसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। पुनः आपसे निवेदन है कि साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने विचार आपके सामने रखना आया हूं, मुझे विवाद नहीं आता और तर्क मैं करता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है जो पहली बार गुरुमंत्र विद दाती महाराज के चैनल पे आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी राशिफल मैं आपसे बता रहा हूं, ये राशिफल सब लोगों के लिए है, पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं। में राशिफल पुरुषों के लिए भी है और नारी के लिए भी है, और जवान के लिए भी और बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। ये राशिफल सबके लिए है। दूसरा, ये जो राशिफल है वो आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। चलिए, 12 राशियों का सितंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या फलादेश रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं मैं। लेके आया हूं कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का राशिफल। इसलिए बात करेंगे अब कर्क राशि की सितंबर 2021 की गणनाओं के हिसाब से कैसा है सितंबर 2021 कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, एक बात और कहना चाहता हूं, जीवन में कैरियर, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय को लेकर परेशान है आप लोग, तो इस महीने अद्भुत है श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के उपाय जो मैं आपको बताऊंगा। आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान के साथ साथ कैसा रहेगा ये महीना मैं लेके आया हूं। श्राद्ध पक्ष के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया। वीडियो के अंत में कैसे पितरों को प्रसन्न करें, बहुत अद्भुत उपाय कर्क राशि वालों के लिए लेकर आया हूं, इसे देखना नहीं भूलें। मुस्कुराते हुए शुरू कर रहा हूं कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2021 ग्रह संचरण के हिसाब से, ग्रह गति के हिसाब से कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रमा मिथुन राशि द्वादश भाव में है। माह के प्रारंभ में सूर्य मंगल के साथ दूसरे भाव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। 6 सितंबर को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुध उच्च अवस्था में शुक्र के साथ कन्या राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध 22 सितंबर को तुला राशि चतुर्थ भाव में जाएंगे और 27 सितंबर को बुध तुला राशि चतुर्थ भाव में वक्री हो जाएंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। माह के आरंभ में वक्री बृहस्पति कुंभ राशि अष्टम भाव में विराजमान है। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि अष्टम भाव से शनि के साथ युति करेंगे और ये मकर राशि में आ जाएंगे। 6 सितंबर तक बृहस्पति की सप्तम पूर्णदशा मंगल पर रहेगी। राहु वृषभ राशि एकादश भाव और केतु वृश्चिक राशि पंचम भाव। यह है ग्रहों का संचरण सितंबर माह में। कर्क राशि वालों के लिए माह के प्रारंभ में दिनों में थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। मोटा मोटा बात कर रहा हूं। सकारात्मक सोच, त्वरित निर्णय, बुजुर्गों की सलाह मानना और स्व अवलोकन करना कर्क राशि वालों के लिए माह के प्रारंभिक दिनों में बहुत जरूरी है। अपनों को साथ लेके चले और अपनों के प्रति निष्ठावान रहे। मैं कह सकता हूं कि महीना आपके लिए ठीक रहेगा यदि ऐसा आपने रखा तो। वैसे कामकाज, व्यवसाय, रोजगार से जुड़े लोगों के लिए लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, लेकिन कैरियर को लेकर सितंबर का महीना उठापट का संकेत भी दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए इस महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आर्थिक परिस्थितियों को लेकर भाग्यशाली जरूर रहेंगे। पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत भी नजर आ रहा है। ये मोटा मोटा कर्क राशि वालों के लिए जो मैंने बात बताई। चलिए विस्तार से बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी और समाज और परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से सितंबर 2021 क्या संकेत दे रहा है, क्या है उपाय पितरों को प्रसन्न करने का। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूंगा। तो कर्क राशि वालों, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से इस समय मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए इस समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। युवा इस समय प्राइवेट व सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, लाभ का संकेत मिल रहा है। युवाओं को खाली धैर्य और संयम से काम करना है। कर्क राशि वाले के युवाओं के लिए आने वाला समय लाभदायक है, सफलता से भरा हुआ है। परिवार का साथ मिलेगा। निजी जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने का योग भी नजर आ रहा है, लेकिन संयम और धैर्य बहुत जरूरी है।
ये था विद्यार्थी और युवाओं के लिए सितंबर 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। कर्क राशि वालों के लिए राहु और केतु का संचरण पंचम और 11वें भाव में होने से, साथ ही 6 सितंबर को मंगल आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे और तीसरे भाव में विराजमान मंगल अपनी सप्तम पूर्ण से नवम भाव को देख रहे हैं। 6 सितंबर को शुक्र स्वराशि तुला में चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे। साथ ही 14 सितंबर को बृहस्पति आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति लाभ भाव, लगन भाव और पराक्रम भाव को देखेंगे। ऐसी अवस्था में माह के प्रथम सप्ताह में थोड़ा सा पूंजी निवेश सावधानी से करना। यदि आप नौकरी में है तो बॉस से बना कर रखना है, नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करना और लालच से बचना, क्योंकि शुक्र यहाँ नीचे राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति के कारण सफलता आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी लालच बुरी बला है। ये 6 सितंबर तक विशेष सावधानी बरतनी है कर्क राशि वालों को। लाभ मिलेगा, कारोबार में, कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में विशेष लाभ के संकेत है। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, रचनात्मक कार्य में वृद्धि होगी और अनावश्यक दिक्कत और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कामकाज व्यापार में वृद्धि है, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यवसाय और नौकरी में किए गए सार्थक प्रयास मनोनुकूल सफलता देंगे और व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और व्यवसाय विस्तार का अवसर भी मिलेगा। कर्क राशि वालों, व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी और ये लोन सहजता से वापस चूकता भी हो जाएगा, तो ये लोन लेना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप लोहा का कोई काम कर रहे हैं, मशीनों में कोई काम कर रहे हैं, गाड़ियां या मोटर और कार के स्पेस पार्ट बना रहे हैं, कोयला का कोई काम है, खनन का कोई काम है, डीजल का कोई काम है, पेट्रोल का कोई काम है, सर्विस सेंटर है, ऑयल, स्क्रैप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस तरह का कोई व्यवसाय है तो सफलता नजर आ रही है, अद्भुत। पुराना कोई कर्जा है वो भी आराम से चुकाने में आप सफल होंगे, रुके हुए कार्य प्रारंभ होंगे। साथ में कोई डूबा हुआ धन है वो भी अकस्मात आपको मिल सकता है। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार के नए साधन प्राप्त होंगे, सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो कोई नया सरकारी टेंडर मिल सकता है, या सरकारी विभाग में सामानों की कोई सप्लाई आप कर रहे हैं तो आपको लाभदायक ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। अफसरों का सहयोग अच्छा रहेगा और सरकारी अफसरों के सहयोग से आपका जो फंसा हुआ पैसा है विभाग में वो मिलेगा और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। सूर्य और मंगल की युति कैरियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता का संकेत दे रही है। नौकरी व्यवसाय में आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम रहेंगे। व्यवसाय में धन बढ़ेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप सरकारी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी का काम कर, जैसे PWD हो गया, दिल्ली में जैसे MCD है, यदि आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है तो ये समय सफलता का संकेत दे रहा है। रबड़ और प्लास्टिक से संबंधित आपका कोई व्यवसाय है तो लाभ का संकेत नजर आ रहा है। सप्तम भाव में विराजमान शनि के साथ जब बृहस्पति का संबंध बनेगा तब कोई लाभकारी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ व्यवसायिक समझौता भी हो सकता है। तो कैरियर, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय को लेकर कर्क राशि वालों के लिए इस समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। हाँ, 2-3 बातें जो बहुत जरूरी, एक, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, रिश्तों के साथ दगा नहीं होना चाहिए और कानूनी दायरों का उल्लंघन आपको नुकसान दे सकता है। इस बातों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अब मैं बात करूंगा समाज और परिवार की। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए सितंबर माह के पहले हफ्ते में सुख, समृद्धि और विलासिता के कारण शुक्र देवता चौथे भाव से संचरण कर रहे हैं। 22 सितंबर को बुध भी चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा। इन दोनों के चतुर्थ भाव में गोचर करने की वजह से कर्क राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। परिवार में आपके पक्ष में अच्छा वातावरण रहेगा, परिवार के लोग आपकी बात को सुनेंगे, पारिवारिक मसले हल होंगे, परिवार में सुकून का वातावरण रहेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी, परिवार के लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जीवन साथी के संबंधों में प्रगड़ता आएगी और पारिवारिक रिश्तों में मजबूत करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहने से कारोबार और व्यवसाय की मजबूती, कामकाज में मजबूती अच्छी रहेगी। जब परिवार के लोग एक साथ बैठेंगे तो पैतृक संपत्ति के मसले, आपसी मसले भी बड़ी सहजता से निपट जाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के आमोद और प्रमोद में के क्षणों में समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक संपूर्ण परेशानियों की मुक्ति के साथ पारिवारिक सदस्यों को कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा। परिवार वालों के लिए विशेषकर माता का सहयोग अच्छा रहेगा। सूर्य मंगल जब तीसरे भाव से गोचर करेंगे
तब पारिवारिक सदस्यों को अपने कार्य में लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, लेकिन छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। हाँ, दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, बहुत जरूरी है। सामाजिक वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करना कर्क राशि वालों के लिए सितंबर के महीने बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है, वरना जीवन साथी के साथ उठापटक का प्रबल संकेत है और यह परेशानी आपको तनाव में डाल सकती है, इससे आपको बचना होगा। ससुराल पक्ष से भी अनावश्यक तनाव और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। संतान पक्ष भी आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत दे रही, इसमें आप लापरवाही नहीं करें। नंबर 9, अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्णदशा लगन भाव को देख रही, पिछली पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी और बीमारियों में थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। फिर भी कोई छोटी मोटी बीमारी है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि इस समय वर्तमान में हल्का सा भी इन्फेक्शन आपको परेशानी कर सकता है। इन्फेक्शन के मामले में कुछ भी हो, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, छाती में जकड़न हो, श्वास तकलीफ आ रही हो, ऐसी अवस्था में चिकित्सा का सहारा तुरंत लेना चाहिए। 15 सितंबर के बाद चिकित्सा को लेकर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये था स्वास्थ्य, सामाजिक, पारिवारिक, परिवार के साथ संतान, आर्थिक स्थिति, व्यापार व्यवसाय, कामकाज, नौकरी। यदि कहीं पर भी आपको समस्या नजर आ रही है तो सितंबर के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत लोटे में जल ले लीजिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, मिश्री डालकर भगवान शिव की षडाक्षरी मंत्र नमः शिवाय नहीं ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी षडाक्षरी है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिएगा। यदि कैरे में उठापटक है तो रुद्राष्टक का पाठ करिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद अर्पित करिएगा। बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी उपाय कर्क राशि वालों के लिए रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक श्राद्ध पक्ष, ये 16 दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। यदि जो मैं बता रहा हूँ इन उपायों को आप अपना दें तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की संपूर्ण बाधा और परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। 20 सितंबर 2021 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ। श्राद्ध पक्ष में हर रोज लगातार नित्य कर्म स्नानों उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले मिट्टी का दीपक लीजिए। कपूर, लौंग और जावित्री, कर्क राशि वालों मेरी बातों पर ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। कपूर, लौंग और जावित्री का धूप पूरे घर में करिए। कपूर जला दीजिए, उसमें लौंग डाल दीजिए, जावित्री डाल दीजिए। अब आप इसमें क्वांटिटी मत गिनिएगा, जितनी आपकी श्रद्धा, आप 7 कपूर 8 कपूर ले लीजिए, डली अच्छी, और लौंग 7 ले, जो आपकी श्रद्धा है। जावित्री और लौंग और कपूर, इन तीनों की धूप पूरे घर में देने के बाद घर के आंगन में ये दीपक रख दीजिए। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए उसके 40 मिनट बाद पुनः मिट्टी के दीपक में कपूर, लौंग और जावित्री जलाइए और धूप करके वो दीपक आंगन में लाके रख दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 16 दिन सुबह और शाम दीपक हमेशा नया होना चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अपने पूर्वजों की जो मृत्यु तिथि के दिन किसी भी मिट्टी के पात्र में उपलों से अग्नि प्रज्वलित करें। एक नारियल गोला फोड़कर कुछ मिठाई के साथ गोले को अग्नि में पितरों के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। ये अद्भुत है। जिस दिन आपकी तिथि हो पितरों की, उस दिन श्रद्धापूर्वक किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पितृ पूजन जरूर करें, तर्पण करें और पितरों के नाम से जो अपने पितरों को जो पसंदीदा भोजन है वो बनाकर गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को और ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। श्राद्ध पक्ष में हर रोज लगातार 16 दिन दूध या उड़द के बने हुए पदार्थों का दान गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को जरूर करिएगा। कर्क राशि वालों 20 सितंबर से ही घर की दीवार, जो दक्षिण दिशा की दीवार है, अपने पितरों का फोटो लगाइए, स्थान दीजिए, श्रद्धापूर्वक जल गंगा जल का छींटा दीजिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिएगा। हर रोज पुष्प चढ़ाइए और हर रोज माला चढ़ाइए और प्रणाम करिए और आशीर्वाद लीजिए। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब और निर्धन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। एक बहुत अद्भुत उपाय मैंने देखा है। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें परेशानी जा नहीं रही, तो इस साल पितृपक्ष में जिस दिन आपकी मृत्यु तिथि हो, आपके पूर्वजों की मृत्यु तिथि हो, उस दिन श्रद्धानुसार या फिर 400 ग्राम बादाम अपने पितरों के नाम से, ये बादाम
पूजा में चढ़ाएं और गरीब दिन जरूरतमंद स्वागन महीना को दान में दे देना। अद्भुत उपाय है ये, आपके सारे कैरियर और कारोबार संबंधी परेशानी से आपसे छुटकारा मिल जाएगा। जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो, श्राद्ध पक्ष में जिस पितरों की मृत्यु तिथि के दिन पितरों के नाम पर भगवान शिव पर गाय के कच्चे दूध से आप अभिषेक कर लेते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये अद्भुत उपाय, गाय के दूध और चावल की खीर बनाकर आप गरीब और ब्राह्मण को अपने हाथ से भोजन कराएंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर मैं ये याद दिला दूं कि अपने पूर्वजों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर आप पहले तो पूजन करवाई, फिर तर्पण करवाई। तर्पण के बाद आप अपने पूर्वजों को जो भोजन पसंद था वो भोजन ब्राह्मणों को जरूर कराएं और उस दिन भगवान शिव का गाय के कच्चे दूध से आप अभिषेक कर देते हैं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जो आपके पास टिकेगी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष बहुत अद्भुत होता है। भारतीय सनातन संस्कृति का मान करिए, यह बहुत वैज्ञानिक पद्धति है। यदि आप अपनी संस्कृति के अनुसार जो उपाय बताए वो जो करते रहेंगे तो आपके जीवन में दुख और पीड़ा कभी नहीं आएगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों और साथियों, कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2021 कैसा रहेगा ये विषय मैंने आपके सामने रखा। कोई परेशानी तो उपाय क्या वो मैंने रखा। 20 सितंबर 2021 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और श्राद्ध पक्ष में कर्क राशि वाले लोग क्या उपाय करें वो मैंने आपको बताया। पुनः मेरा निवेदन, न मुझे वाद आता, न विवाद आता, न तर्क आता है। मैंने अपना अनुभव आपके सामने रखा है, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका और आप ही का रहेगा। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दाती महाराज दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। जीव हूँ, मनुष्य हूँ, प्रयास करता हूँ, गलती की प्रबल संभावना है, हर गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः हृदय से भगवान शनि के चरणों में मेरी प्रार्थना कि आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें और प्रभु आपका कल्याण करे। नमो नारायण, नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है। भाई, मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है। समय एक सा नहीं रहता है।
आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।